चंबल में बागियों के खूब किस्से सुने होंगे। चंबल में डकैतों की दहशत के बारे में भी सुना होगा। कई नामी डकैत हुए, कई खूंखार डकैत हुए। कुछ डकैत ऐसे हुए जो लूट कर सब कुछ भी ले जाते थे। कुछ डकैत ऐसे भी हुए जिनका फरमान चर्चा का विषय बन जाता था। लेकिन उन सब के बीच में एक डकैत ऐसा जो लड़की छेड़ने वालों को बीहड़ में बुलाता था और देता था खतरनाक सजा। जी हाँ, उस दौर में इस डकैत का नाम दूर दूर तक फैल गया था, या यूं कहूं कि पूरे चंबल में इस नाम की दहशत थी। मैं बात कर रहा हूं डकैत रमेश सिकरवार की। रमेश सिकरवार का अपना उसूल था। जो महिलाओं के पैर छूता था, 500-500 रुपए दे देता था, आशीर्वाद लेता था। और कहा जाता है उस दौर में इस गैंग का यह उसूल था कि महिलाओं के प्रति गलत नजर नहीं उठानी है। और कमाल की बात यह कि लड़कियों को लेकर ऐसी सोच कि अगर लड़की को किसी ने छेड़ा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो खुद डकैत रहा हो। यानी कोई डाकू भी अगर लड़की को छेड़ देता था तो उसको बीहड़ में कैसी सजा मिलती थी, खुद सुनिए। अपने जाग दे गांव से अपने कुछ बागी एक लड़की को पकड़ ले गए। सब सामने तत्काल मैंने कहा मारा दोनों गोली। एक सरवन नाम का जाटा था, एक रामदयाल था एक। तो तत्काल उनको लड़की के सामने गोली मरवा दी, दोनों मार दिए। वो लड़की आज जाग दे में है। तो लड़की से मास्टर साहब ने पूछा कि तुम्हारे गांव में मर्डर हुए थे, डकैती डाले। रमेश करब गया तो उन्होंने नहीं, ये तो पूजा कर रहे जंगल में थे। जो मुझे पकड़ के गए उनको तत्काल उन्होंने वहीं गोली मारी, दोनों को मार दिया था। तो हमारा उद्देश्य था, देखो लड़की जो है ये देवी का रूप है। जिस घर में उस जो है वो औरत की इज्जत नहीं है, वो घर बर्बाद हो जाता है। आज कहीं देख लो, ये बड़े बड़े महाभारत हुए, संसार युद्ध होते हैं, का जमीन पे या जमीन पे या जमीन पे, दोनों पे होते हैं ये। और जहाँ औरत की इज्जत होगी वो घर कभी बर्बाद नहीं होगा, वो सुखी रहेगा। वह रमेश सिकरवार की जुबानी आपने ये कहानी सुनी, जो उस दौर में बड़ा नाम थे। रमेश सिकरवार के कई उसूल और थे। बताया जाता है कि रमेश सिकरवार लोगों की मदद भी करते थे। लेकिन चूंकि उस दौर में आप सोचिए कि ये बात कायम थी इतने बड़े डकैत के उसूलों में कि लड़की छोड़ने वालों के साथ इस तरीके से सजा देना है। क्योंकि चंबल में ये होता था कई बार कि गैंग के कई गैंग के ऐसे लोग रहते थे जो इस तरीके से लड़कियों के प्रति गलत नजर रखते थे। लेकिन इस डकैत का अपना उसूल था। ये डकैत अपने उसूलों के हिसाब से सजा देता था। और कहा यह भी जाता है कि अगर पूरे इलाके में कहीं से ये खबर आती थी रमेश सिकरवार के पास कि किसी ने महिला के साथ गलत किया है, लड़की को छेड़ा है, तो उसको बुलाकर यूं ही सजा दी जाती थी। क्योंकि एक उसूल था इस गैंग का। और अजीब डाकू कहा गया क्योंकि रमेश सिकरवार ने कई सालों तक अपनी बादशाहत इस इलाके में कायम रखी और अपने उसूलों की वजह से पहचान बनाई थी। और कई बार ऐसा भी हुआ कि बदला इतना बेरहमी से लिया कि पूरे पुलिस वाले भी कांप जाते थे रमेश सिकरवार का नाम सुन के। लेकिन चूंकि ये कहानी जो है, इस कहानी में अजीब डाकू मैंने इसलिए कहा कि कई बार जैसे जो बदमाश होते हैं उनसे ही महिलाओं के साथ कई तरीके की वारदात की खबर हम देखते हैं। लेकिन उस दौर में भी आप सोचिए, इतना नामी बड़ा डकैत होने के बावजूद रमेश सिकरवार का उसूल कायम था। और अकेले बीहड़ में नहीं, जो डकैत अगर बीहड़ में किसी दूसरे गैंग का भी होता था और लड़की छेड़ने की बात सामने आती थी तो रमेश सिकरवार का बुलावा जाता था, बुला के गोली मार दी जाती थी। उसकी एक वजह थी। रमेश सिकरवार ने खुद ही बताया कि लड़कियों के प्रति सम्मान का नजरिया वो देवी मानकर रखते थे। और वाकई में ये सोचने वाली बात है कि अब इस दौर में जब महिलाओं के साथ क्राइम की बात आ रही है तो उस दौर में इतना क्राइम होता था और कुछ डकैत ऐसे बहुत कम होते थे जो महिलाओं के प्रति इतना सम्मान रखते थे। शिवपुर से आप तक खबर पहुंचाई खेमराज दुबे ने। आप देखते रहें एमपी तक।